देखिए, मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा मेटाफिजिकल या मेटाफिजिक था क्या, ठीक है ना, या इसको किसने क्वाइन किया, या उस टाइम के जैसे फादर कहा जाता है कौन है, पॉइनियर कहे जाते हैं कौन, या कितने राइटर्स उस समय पे मेटाफिजिकल पोएट्री में आते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दे करके एग्जामिनर कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं। 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से 3 रहेंगे मेटाफिजिकल के, 1 नहीं रहेंगे, तो बोलते हैं आइडेंटिफाई हुज नॉट बिलोंगिंग टू मेटाफिजिकल पोएट्री या पोएट। ओके, या 3 अदर रहेंगे, 1 इंक्लूड कर देंगे मेटाफिजिकल जो बिलोंग करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहले जानिए जो मेटा होता है इसका मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, मतलब किसी चीज से क्या होता है, परे। मेटा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड। फिजिकल जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कंसीट वर्ड आता है जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखते हैं द मैम इसमें मेटाफिजिकल। मनगढ़ंत कहानी बताई जाती है मैम इसमें शायद। तो मनगढ़ंत कहानी बोल सकते हैं, देखिए मैंने इसीलिए तो बताया ना, बियॉन्ड। जो मीठा मतलब क्या होता है, बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होता है एकदम सब कुछ से परे। जैसे हमने आपको इससे पहले भी हमने आप सबको बताया था कि जैसे सपोज दैट 2 पर्सन हैं, एक मस्कीटोज आया और इनको कट किया, और वही मस्कीटो इनको भी कट किया। तो अगर ये लेडी है, प्रेग्नेंट होती है, तो ये बेबी किसका माना जाएगा, ये जो इन्होंने इनके मस्कीटोज जो कट किए यहाँ आए, तो ये एकदम परे वाली बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, मतलब ऐसे समझिए कि ऐसी कल्पनाएं जो जिसे बोल सकते हैं कि इमेजिन से भी परे, बियॉन्ड बोलते हैं ना, बियॉन्ड एकदम, ठीक है। आगे देखते हैं, द मेटाफिजिकल पोएट्री इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पोएट्री। देखिए उस टाइम पे, 1 मिनट, जैकोबियन पीरियड में जो पोएट्री थी 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी। पहला जो था स्पेंसेरियन माना जाता है, ठीक है। स्पेंसेरियन जो पोएट्री थी बहुत ही इजी वे में हुआ करता था। उस टाइम के 1-2 ब्रदर थे बहुत ज्यादा उस समय पे फेमस थे, जिनका नाम था फेनिस एंड गाइल्स, ठीक है ना। फेनिस फ्लेचर नाम था, दूसरे का नाम था गाइल्स। दोनों ब्रदर्स थे, बहुत अच्छे ऑथर माने जाते थे। उनकी उस टाइम की जो पोएट्री जो इजी वे में चलती थी, स्पेंसरियन पोएट्री, उसको लोग ज्यादा फॉलो करते थे अपेक्षा के मेटाफिजिकल, क्योंकि मेटाफिजिकल जो पोइट्री थी बहुत टफ थी, बहुत ही ज्यादा टफ थी, मतलब सब कुछ से परे, जिसे बोल सकते हैं कि एकदम कल्पनाओं से भरा हुआ था, ठीक है। और एक सवाल ये भी उठता है कि मेटाफिजिकल जो ये वर्ड है, जिसे बोल सकते हैं कि हु क्वाइंड द टर्म मेटाफिजिकल, ये किसने टर्म क्वाइन किया है, वेल नोन है, क्या होगा, सैमुअल जॉनसन। ओके, सन। सैमुअल, हाँ सैमुअल जॉनसन माने, जी जी, वेरी नाइस। सैमुअल जॉनसन को माना जाता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, फॉर होम सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल, तो एक ग्रुप ऑफ पोएट्स था जो 17वीं शताब्दी में था। 1 मिनट, जस्ट वेट, ओके। जो 17वीं शताब्दी में पोएट्स का ग्रुप था, उनके लिए टर्म उन्होंने यूज किया था। ओके, किसने यूज किया था, सैमुअल जॉनसन ने यूज किया था। ओके, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हु वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, प्रोमिनेंट जॉन। पोएट की अगर बात, यस वेरी नाइस, जॉन डन माने जाते हैं प्रोमिनेंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए, हु बारोड द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन, मीन सैमुअल जॉनसन से किसने ये टर्म कॉइन बारो किया, तो कौन होगा, जॉन ड्राइडन। कौन हो जाएगा, यस, जॉन जॉन बाइडन। ड्राइडन। हाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु सेड, किसने कहा, द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इज समथिंग्स, फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग्स, ये किसने कहा, ये बेन जॉनसन ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, कोट्स आ जाते मैम हैं, तो कहीं रिपीट ना कर कहीं, दीजिए। ओके, कोट रिपीट कर दें, राइट। देखिए, द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग्स, किसने कहा है, कि ये बेन जॉनसन ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, टू होम बेन जॉनसन सेड, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, ये जो कोट हमने बोला, द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग, ये बेन जॉनसन ने किसके लिए बोला है, तो किसके लिए बोला है, जॉन डन के लिए बोला है। ओके, किसके लिए बोला है, जस्ट वेट, जॉन, जॉन। यस, जॉन डन के लिए बोला है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, अबाउट होम डॉक्टर जॉनसन सेड ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटेडली द बेस्ट,
तो लास्ट तो है रेस में, लेकिन वो बहुत ही बेस्ट है, निसंदेह वो बहुत ही बेस्ट है। ये डॉक्टर जॉनसन ने ये कोट किसके लिए बोला है? तो अब्राहम काउली के लिए बोला है। अच्छा, आप लोगों ने अच्छे से आप लोग को पता है कि जो रेनेसा है, रेनेसा को ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? फटाफट बताइए। रेनेसा, हमने बहुत डीप इटली। क्वेश्चन। इटली, वेरी नाइस। अगर यस, फ्लोरेंस इटली से। के फ्लोरेंस शहर से, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अगर पूछ लिया जाए कि मेटाफिजिकल जो है इसका ओरिजिन कहाँ है, किस कंट्री से ओरिजिन है, तो क्या आंसर होगा? ये भी इटली ही है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये भी कहाँ से है? इटली, ओके इटली से ही। मैम। हाँ जी, इटली से ही रेंज में आई है 17th सेंचुरी में। ओके, मैम ये इटली के कौन से शहर से था? फ्लोरेंस से था या इटली कहीं से था? नहीं नहीं, सिर्फ इटली। क्वेश्चन में ये शहर नहीं पूछा जाएगा। आप इतना बस ध्यान रखिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फ्रॉम विच कंट्री द मोड फिजिक मेटाफिजिकल केम टू इंग्लैंड, then only you mention Italy only. Okay, don't deviate and don't go in the route of any cities. Okay, understand? समझ पा रहे हैं आप लोग? बस जी मैम, इतना जी ही मैम। आप लोग। हाँ जी, क्योंकि हिस्ट्री जानते हैं, एक प्रकार से लाइक अनियन होता है। अनियन आप लोग जानते हैं? अनियन में ढेर सारे परत होते हैं, जैसे ही खोलना स्टार्ट करेंगे वो कुछ नहीं निकलेगा, बस परत खुलेगा। ठीक है, जब अनियन को हम लोग खोलते हैं घर में, कुछ निकलता है क्या अंदर? कुछ नहीं मिलता। बस ये मिलता है कि बड़ा साइज से छोटा 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 होते होते यहाँ खत्म हो जाता है। तो ऐसे हिस्ट्री होती है लाइक अनियन, यू नो। सो उसको हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लें, affectation and hyperboles, ठीक है ना? affectation and hyperboles आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएट्री। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये जो affectation है, hyperbole है, ये किस पोएट्री के चीफ कैरेक्टर माने जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल। जो मेटाफिजिकल पोएट्री थे उस समय पे, दो उनके चीफ कैरेक्टरिस्टिक थे, पहला affectation था और दूसरा hyperbole था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम आप लोगों से, बताने की कोशिश कर रहे हैं। हु सेड, किसने कहा, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है? ड्राइडन। वेरी नाइस, जॉन ड्राइडन। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए जो ही है, ये ही किसको उन्होंने डिनोट किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन जॉन डन। ड्राइडन। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। यहाँ पे ही किसको बोला गया है? जॉन डन को बोला गया है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो एंड्रयू मार्वेल थे, दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। जो एंड्रयू मार्वेल थे, इनकी कौन सी पोएट्री में इन्होंने सोल को, आत्मा को डीव ऑफ ड्रॉप बोला है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एंड्रयू मार्वेल की कौन से वर्क में उन्होंने सोल को डीव ऑफ ड्रॉप बोला है, तो कौन सा है? ड्रॉप ऑफ ड्यू इनका पोम ही है, ऑन अ ड्रॉप ऑफ ड्यू। कौन सी पोएट्री है इनकी? ऑन अ ड्रॉप ऑफ ड्यू। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑन अ ड्रॉप ऑफ, ओके, लिख नहीं पा रहे हैं अच्छे से हम, जस्ट वेट, ड्रॉप ऑफ ड्यू, ये इनका एक पोएट्री ही है। उसमें उन्होंने सोल को वो किया है, सोल को बोला, ह्यूमन सोल को बोला है लाइक अ ड्यू ड्रॉप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक पोम है, प्रेजेंस इन अब्सेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस इन अब्सेंस, ये जो पोम है किसने लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, जॉन डन ने लिखा है। जॉन ओके, डन ने। यस, वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु रोट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ये भी जॉन डन का ही वर्क है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे हम। यस, देयर आर टोटल 5 मेटाफिजिकल पोएट्स इन इंग्लिश पोएट्री एंड दे आर, कौन कौन से हैं? जॉन डन है, एंड्रयू मार्वेल है, हेनरी वॉगन है, और जॉर्ज हर्बर्ट है, एंड रिचर्ड क्रॉसा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लीडर अगर पूछ लिया जाए, द लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स कौन माना जाएगा? जॉन डन। कॉइन की बात की जाएगी अलग हो जाएंगे, अलग उसका आंसर हो जाएगा। लीडर की बात की जाएगी तो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, कॉमन फीचर्स क्या थे? पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं, metaphysical poetry is characterized by a subtle, complex and concentrated thought. Okay, next point देखते हैं, it is a intellectual rigorous, बहुत ही ज्यादा हार्ड था,
ठीक है ना, सिर्फ जिसे बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे तो वही उनको समझ पाते थे, ठीक है। तो इट इज इंटेलेक्चुअल रिगोरस। एंड नेक्स्ट, इट एम्प्लॉयज बोल्ड एंड इंजीनियस कंसीट। याद रखिएगा, कंसीट भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसीट वर्ड किससे बिलोंग करता है, तो मेटाफिजिकल पोइट्री से बिलोंग करता है, ओके। Also called metaphysical conceit, and Johnson called it a combination of dissimilar images. Okay, now in his poem valediction, valediction means क्या होता है, कोई बताएगा? valediction means होता है जब हम किसी फेयर, हाँ जी, फेयरवेल स्पीच, यस फेयरवेल स्पीच, यस फेयरवेल स्पीच, जब हम किसी के विदाई पे कोई अभिभाषण देते हैं या किसी के विदाई के लिए कुछ शब्द बोलते हैं, उसके लिए वेलेडिक्शन ये वर्ड होता है। तो इनका एक पोम था, अ वेलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग डॉन कंपेयर्स द टू लवर्स टू अ कंपास। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इट एम्प्लॉयज अनयूजुअल इमेजेस टेकन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैथमेटिक्स, etc. Now, next point, it has a dramatic quality to it and often has an abrupt, aggressive opening. Now, next देख लेते हैं 6 point में क्या है? It frequently makes us to makes use of paradox. Okay. With this, we completed the Jacobian period briefly, and now let's study Coralline period also very briefly. Now next देखते हैं, what are the important literary devices used? उस समय पे कौन कौन सी important literary devices यूज की जाती है, जिसमें मैंने मेन बता ही दिया, क्या था, affectations था, और दूसरा क्या था, hyperbole था। उसके बाद क्या आता है, मेटाफिजिकल कंसीट, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। कार्पे डिएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा सा समझते चलते हैं। लैटिन वर्ड है सीज द डे, is a theme that emphasizes the brevity of life and the need to make the most of the present moment। मतलब बोलते हैं ना, कल हो ना हो, बस आज की जिंदगी को अपना मान के चलना चाहिए। ओके, जियो जी भर के, एग्जाम्पल में हाँ जी, मैम जियो जी भर के, यस यू कैन से। ओके, ना कुलदीप जी एग्जाम्पल में देखते हैं, गुड इवनिंग मैम जी। वेरी गुड इवनिंग सर। ओके, नाउ एग्जांपल में देखते हैं रॉबर्ट हैरिक्स का जो पोम था, टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम and encourages young women to seize the opportunities for love and marriage while they are still young। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो बड़ा आप लोग को एंजॉय आपने किया होगा, ये पोएट्री बहुत अच्छी है। किसका है, रॉबर्ट हैरिक का। नेक्स्ट देखते हैं रिवेंज ट्रेजेडी, उस टाइम पे रिवेंज ट्रेजेडी भी बहुत ज्यादा चल रहा था। A popular genre during the Jacobean period, Jacobean period का जो popular genre था वो क्या था, revenge tragedy थी। It typically involved a protagonist seeking revenge for a wrongdoing, often resulting in a violent and tragic outcome। Example में विलियम शेक्सपियर का हेमलेट देख सकते हैं, ये क्या माना जाता है, revenge tragedy मानी जाती है। ओके, जो अपने फादर के मर्डर के बारे में परेशान रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। आयरनी इसमें अच्छे से यूज की जाती थी उस टाइम पे। आयरनी इन्वॉल्व्स अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। जैसे आप देख सकते हैं जॉन बेवेस्टर का प्ले था द डचेस ऑफ माल्फी, आप लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। द कैरेक्टर बोसोला हु इज टास्क्ड विथ स्पाई ऑन द डचेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी उस टाइम पे यूज किया जाता था। A paradox is a statement or situation that appears contradictory but reveals a deeper truth or insight। ओके, बहुत ही डीपर ट्रूथ देता है पैराडॉक्स। एग्जाम्पल में जॉन डन का ही वर्क है हॉली सोनेट। सोनेट नंबर क्या है, 14, याद रखिएगा, इसको 10 कहते हैं और इसको कलेक्टिवली 4 कहते हैं, 14। ओके, जस्ट वेट, इसको डिलीट पहले करें, नहीं वर्ड नहीं दिखेंगे आप लोगों को, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ओके, ही एक्सप्लोर्स द पैराडॉक्सिकल आइडिया दैट डेथ इज बोथ एन एंड एंड अ बिगनिंग, वेयर डेथ itself is conquered by eternal life। मतलब जो मौत होती है वो सत्य होती है, यहाँ पे यही सब कुछ जॉन ने दिखाया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया
मेजर उस टाइम पे जो मेटाफिजिकल पोएट्री में जो मेजर यहाँ पे राइटर थे उसको हम लोगों ने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया। उस टाइम पे जो जॉनरा थे, फेमस जॉनरा तो हमने बता दिया कि अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए मेटाफिजिकल के टाइम पे जो जॉनरा था फेमस वो क्या था, तो एफेक्टेशन है हाइपरबोली था। और अगर जैकोबियन पीरियड का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, मेटाफिजिकल कंसीट आएगा, कार्पे डीम आएगा, रेवेंस ट्रेजेडी आएगा, आयरनी और पैराडॉक्स आएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या कवर किया, metaphysical poetry. Okay, do you have any doubt regarding any question? Then we can cover here. Yes, any points? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Well, ji.